नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, देखिए बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगले 24 घंटे मकर राशि वालों 26 जुलाई 2022 अगर आपसे कोई भी गलती हुई तो उस गलती का खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। अब सब कुछ आपके हाथ में है कि किस तरह से आप बदलाव करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुरुआत करते हैं वीडियो की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मकर राशि वालों। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 26 जुलाई 2022 के बारे में। आखिर कैसे रहने वाले हैं अगले 24 घंटे आपके लिए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां करने से आपको बचना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपको तनाव और चिंता से दूर रहना है। आपका तनाव और आपकी चिंता जो है वो पूरे परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से आप चिंता करते हैं, जिस तरह से आप तनाव लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आपका परिवार भी आपसे परेशान हो सकता है। किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य की भी गड़बड़ हो सकती है आपकी इस वजह से। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, तनाव और चिंता से दूर रहे। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय व्यतीत ना करें, अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे तो आपके जीवन में मधुरता आएगी, तथा मौज मस्ती में समय बिताएंगे तो समय हाथ से निकल जाएगा। कुछ समय चिंतन में लगाएं, इससे आपको किसी भी परेशानी का हल निकालने में सहायता मिलेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी और ऊर्जा आपको महसूस करनी होगी मेडिटेशन और योगा का सहारा लेके। नकारात्मक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उसका हल ढूंढने का प्रयास करें। अकारण ही दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। अपने गुस्से और वाणी पर कंट्रोल रखें। लापरवाही की वजह से कोई लक्ष्य है जो आपके हाथ से निकल सकता है। आपका कोई कर्मचारी आपकी योजना को भी लीक करने वाला है, इसलिए बिल्कुल लापरवाही ना करें और सभी के कार्यों पर पैनी नज़र अवश्य रखें। देखिए, सामाजिक और सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अगर आप उपस्थित रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, अच्छा लगेगा। अधिक बिजी रहने की वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रहेंगे, इससे आपके आत्मबल में और कार्यक्षमता में भी कमी आएगी। अगर कोई खास मीटिंग है तो उसे स्थगित कर दें और बहुत ही सावधानी पूर्वक रहें, क्योंकि हो सकता है आपका किसी से बेफालतू का वाद विवाद हो सकता है, बेवजह की गलतफहमियां क्रिएट हो सकती है। इस वाद विवाद के चक्कर में आप बहुत सी ऐसी गलती कर बैठेंगे जो कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान आपके लिए साबित होगी। इसलिए किसी से भी बहस करने से बचें। कोई खास वस्तु चोरी होने या खोने की आशंका दिख रही है, इसलिए अपनी वस्तुओं को स्वयं ही संभाल कर रखें। दूसरों के प्रभाव में आकर आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें और प्राथमिकता पर रखें। किसी पारिवारिक सदस्य के गलत आचरण पर क्रोध करने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास करें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन की अवहेलना ना करें। आज किसी भी तरह की आवाजाही को स्थगित करना फायदेमंद रहेगा। अपना पूर्ण ध्यान अपने कार्यस्थल पर केंद्रित करें। बाहरी गतिविधियों के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है अभी। मार्केटिंग संबंधी जो कार्य है वो अभी स्थगित रखें आप, क्योंकि किसी भी प्रकार का फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है। ऑफिशियल कार्य समय पर पूरे करने होंगे। पिछली गलतियों पर मनन करना होगा कि आखिर आपने गलती क्या करी थी। आज भी अगर पुरानी गलतियों से सीख नहीं ली तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है।
देखिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव बनने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए लाइफ में अच्छा क्रिएट आप कर पाएंगे। माता पिता और वरिष्ठ व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का मतभेद या अवहेलना बिल्कुल ना करें। माता पिता का सम्मान करें, उनसे अच्छे से बात करें। बात करते समय बातों में विनम्रता होनी चाहिए, शब्दों में लहजा होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए। बल्कि उनका मान सम्मान अगर आप नहीं बना कर रखेंगे तो आगे आपके भाग्य में अवरोध पैदा होगा। अधिकतर काम आप घर पे ही निपटा लें। अपनी भावनाओं पर भी काबू रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई सरकारी मामला चल रहा है तो उससे संबंधित कार्रवाई अभी स्थगित हो जाएगी। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से संबंधित कोई अप्रिय सूचना मिलेगी आपको, जिससे आपका मन बेचैन हो सकता है। अपने काम में आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट बिठाने की कोशिश कर रहे पर नहीं बैठ रहा, और यही आपके लिए नुकसान का कारण होगा, आपके परिवार के लिए नुकसान का कारण होगा। देखिए, किसी को भी बिना मांगे सलाह ना दें और ना ही उनके मामलों में हस्तक्षेप करें। इससे आपका भी नुकसान होगा और सामने वाला जो आपको अपमानित करेगा, आपके परिवार को अपमानित करेगा, इससे कहीं ना कहीं आपके परिवार को भी आपके वजह से अपमान झेलना पड़ेगा। धैर्य और संयम बनाकर रखें, परिस्थितियां बहुत जल्द सामान्य होगी। वरिष्ठ व्यक्तियों को अपनी सेहत के लिए सजग रहने की सलाह दी जा रही है। किसी भी गलत बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा शांत रहकर उसे समझने का प्रयास करें। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है, किसी ने आपको कोई बात बोल दी और वो बात बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, आपने एकदम से आपको गुस्सा आ रहा है उस बात को सुनकर, कोई ऊंची आवाज़ में बोल रहा है या कोई झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले उसकी बातों को सुने, समझें, जाने कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है और वो क्या कहना चाहता है। हो सकता है कि उसके बात करने की मंशा कुछ और हो और आपका समझने का तरीका कुछ और हो। ठीक है, अगर कोई सरकारी मामला चल रहा है तो थोड़ा सा भी सावधानी रखें। बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना है, ना बेईमानी से पैसा कमाना है, ना झूठ बोलना है, क्योंकि कोई है जो आप पर नज़र गड़ाए बैठा है। जरा सी आपकी चूक आपको और आपके परिवार को परेशानी में लाकर खड़ा कर सकती है। क्रोध और आवेश में परिस्थितियां और बिगड़ सकती है, तो अकारण ही किसी के साथ गलतफहमी उत्पन्न ना होने दें। किसी के भी साथ में गुस्सा ना करें, विवाद ना करें। हो सके तो लोगों से विनम्रता से पेश आएँ, अच्छे से पेश आएँ, अपनी वाणी में थोड़ा सा मधुरपन लेकर आएँ। किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत महसूस होगी और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। कोई भी निर्णय लेते समय ज़्यादा सोच विचार ना करें, वरना उचित समय आपके हाथ से निकल सकता है। किसी को भी पैसा अगर उधार दे रहे हैं तो उसकी वापसी सुनिश्चित कर लें और टाल ही दें, क्योंकि देखिए, अगर आप पैसा दे रहे हैं उधार, रिश्तेदार हैं, तो हो सकता है वहाँ से आपका रिश्ता खराब हो सकता है। जहाँ तक संभव हो उस इंसान को उधारी के लिए टाल दीजिए, बिल्कुल उधार मत दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ख़राब करेंगे और पैसा भी नहीं आएगा। आप किसी के बहकावे में आकर अपना और अपने परिवार का नुकसान कर बैठेंगे, तो किसी की बातों में नहीं आना है। ख़ास तौर पर अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना, ना ही अपने परिवार की बातें, ना ही अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बातें, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कुछ भी बातें। कहीं घूमना आना है, जाना है, कहीं की भी कोई भी बात अपने को सीक्रेट्स रखनी, अपने परिवार के बीच रखनी है। किसी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बताना है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता हो, ईर्ष्या रखता हो और हर पल आपके लिए बुरा सोचता हो। देखिए, बच्चे का कोई गलत आचरण है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। घर के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा करने से आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए आपका बड़ा विशेष योगदान रहेगा। घर में समय अगर आप व्यतीत करेंगे तो आपको सुकून और शांति मिलेगी और काफ़ी हद तक तनाव मुक्त भी आप महसूस करेंगे। अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ रहे हैं जो आपको परेशान करेंगे। कभी कभी अकारण ही मन में भय
और वहम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इस वजह से आप परिवार के सदस्यों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करते हैं और बहस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अपने इस व्यवहार पर आपको थोड़ा मनन करना बहुत ज़रूरी है, चिंतन करना ज़रूरी है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में अपनी रुचि लगा सकते हैं। व्यवसाय में उचित कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए आपको कर्मचारियों से मधुर संबंध रखने होंगे। कर्मचारियों से तीखी नोक-झोंक हो सकती है, बॉस आपसे नाराज़ हो सकते हैं, जो कार्य चल रहा है वो भी आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने पक्ष, अपने पद पर आपको बिल्कुल ईगो नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छे से बात करिए, पहचानिए, जानिए सभी को। जितना आप एकता बनाकर चलेंगे, एडजस्ट कर कर चलेंगे, उतना आपके जीवन में प्रगति आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।